तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा फोसकोस, FOSCOS। इसके बाद यहाँ पर फूड लाइसेंस की ऑफिशियल आपको वेबसाइट नजर आएगी। सबसे पहले लिंक पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फसाई का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। सबसे पहले तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, दूसरी जनरल, और यहाँ पे थर्ड रेलवे स्टेशन, एंड फोर्थ यहाँ पे एयरपोर्ट सी पोर्ट। अब यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज है, जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट। जो सा आपका फूड का बिजनेस है, अगर एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर है तब तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड अगर आपका बिजनेस रेलवे स्टेशन पर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप जनरल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब जो सा आपका बिजनेस है किस टाइप का है। मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप खुद बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप कोई सामान है डायरेक्ट लेकर उसे बेच देते हैं तो वो ट्रेड और रिटेल में आता है। इसके अलावा अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई फूड बिजनेस है, तो यहाँ पर आप फूड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है वो कर सकते हैं, कोई हेड ऑफिस है तो ये कर सकते हैं। बट ज्यादातर केस में अगर आपका फूड का बिजनेस है तो फूड सर्विसेज पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका फूड सर्विसेज में किस तरह का बिजनेस है, कोई आपका स्नैक्स का या कोई टी शॉप है छोटी, वो भर लेंगे। अगर आप कोई स्टॉल लगाते हैं जैसे रेडी लगाते हैं तो इसमें आप यहाँ पे होकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी देखिए फास्ट फूड की एक शॉप है तो वो शॉप की जो सी कैटेगरी आपकी रेस्टोरेंट में आ जाएगी। इसके बाद अगर आप कोई क्लब या कैंटीन ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कैटरिंग का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना होटल ओपन करना चाहते हैं होटल पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो से आपके यहाँ पे कैटेगरी सुटेबल उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी टर्नओवर कितनी है। तो हम यहाँ पर टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम ही करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका टर्नओवर यहाँ पे 20 करोड़ तक है तो यहाँ पर स्टेट लाइसेंस मिलता है। अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस मिलने वाला है। बट नॉर्मल केसेस में आपने यहाँ पे टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम इस पर ही सिलेक्ट रहने देना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपने वहाँ पे बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट की थी यहाँ पर एक बार उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स में नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी, जो भी आपके बिजनेस का नाम है उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपने कोई अपने बिजनेस का नाम नहीं भरा तो अपना नाम भी यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भरेंगे। इंडिविजुअल है, अगर आप कोई पार्टनरशिप में है तो ये भरेंगे। प्रोप्राइटर, अगर आपके जीएसटी वगैरह है प्रोप्राइटरशिप का तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ज्यादातर केस में यहाँ पर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पे पैन नंबर भरेंगे। पैन नंबर के बाद अपना आधार नंबर भरेंगे। इसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे इनेबल देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, मतलब जहां पर आपका बिजनेस है उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भर देंगे। सबसे पहले एड्रेस में शॉप नंबर वगैरह जो भी वो भर देंगे। स्टेट कौन सा पड़ता है वो भरेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सब डिवीजन, स्टेशन डिवीजन वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। आपको विलेज कौन सा डलता है वो भरेंगे। अपना पिन कोड भरेंगे एरिया का। इसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क में अगर आप कुछ नजदीकी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब फसाए जिस एड्रेस से आपसे कम्युनिकेट करे क्या वो ये एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आपका डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं। इनकेस अगर आपके मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट ना हो पाए तो इस नंबर पर कांटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब कितने सालों के लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए। देखिए जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे 5 साल तक का। अब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे 1 साल का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे 1 साल, नहीं दोस्तों, आप 1 साल के बाद ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 1 ईयर्स भर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, मतलब आपका जो भी यहाँ पे फूड की कैटेगरी है उसे आप यहाँ पे भर लेंगे। जैसे अगर आपका कन्फेक्शनरी का बिजनेस है तो कन्फेक्शनरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी बेकरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपका एग से रिलेटेड बिजनेस है या फिश से रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, अगर आप कोई सूप्स वगैरह से रिलेटेड है, या अगर आप देखिए खुद से ही खाना बनाते हैं, जैसे अगर मान लेते आपका फास्ट फूड का बिजनेस है तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड्स पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल आपके अगर यहाँ पे कैटेगरीज है तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर मेरा यहाँ पे कन्फेक्शनरी का भी बिजनेस है तो मैं यहाँ पे कन्फेक्शनरी भी ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद फूड सेफ्टी मित्र डिटेल अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, चाहे तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
इसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पर आपको सोर्स बताना पड़ेगा आपके वाटर सप्लाई का, क्या पब्लिकली या प्राइवेट, जैसे कि आपके सबमर्सिबल वगैरह अगर लगे तो यहाँ पे प्राइवेट सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी यहाँ पर आपकी वैलिड सिलेक्शन बनती है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, मतलब जो आप यहाँ पे कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अब ज्यादातर लोग अगर यहाँ पे फास्ट फूड का बिजनेस है तो वहां पर गैस से रिलेटेड वर्क होता है, बट कुछ कुछ केस में वहां पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी यूज किया जाता है, तो उस केस में आप यस या नो कर सकते हैं। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पे भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी दिखाई जाएगी। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो किससे बिलोंग करता है, क्या आपका खुद का है, क्या आपके पेरेंट का है, आपके बेटे का है, बेटी का है, भाई का है, बहन का है, जिसका भी ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उनका वहां पे रिलेशन आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये कंपलसरी नहीं है। और थर्ड में लॉगिन क्रीडेंशियल में आपके यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे कॉपी भी कर लीजिए। वैसे तो आपकी ईमेल आईडी पर ये लॉगिन आईडी भी भेज दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पर सेम वो पासवर्ड भरेंगे जो यहाँ भरा था। ये पासवर्ड क्रिएट करके कैप्चा भरेंगे, तो यहाँ पे 6 डिजिट दिखाए गए, इसे आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको देखने को मिलेगी और ये आप सेव करके रख लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेमेंट, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होगी। मतलब जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी उसे अपने मोबाइल फोन पर क्लिक कर लेंगे और उसे कंप्यूटर में सेव करके चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेम आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आप कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपके पैन कार्ड में कोई इश्यू है तो आप यहाँ पे कोई और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चूज फाइल पर जाके अपने पैन कार्ड की फोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपकी फास्ट फूड की शॉप है तो फास्ट फूड की शॉप का आपका फ्रंट होगा, जैसे फास्ट फूड की शॉप का जो आपका जो सा फ्रंट व्यू होगा ना, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स ऑफ द यूनिट एंट्रेंस फ्रंट फेसिंग एंड ऑफ द यूनिट, मतलब जो आपके फास्ट फूड शॉप या रेस्टोरेंट का फ्रंट है, फ्रंट की यहाँ पे फोटो लेके उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। इन फोटोग्राफ्स लगाने के बाद यहाँ पर आपको और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। अगर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपके रिजेक्शन आ सकती है। तो कौन कौन से बाकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे यहाँ पर आप अपनी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। एंड गाइस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई होता है गाइस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होता है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया होगा कैसे आप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद चूज फाइल पर जाके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप एक थर्ड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे जरूर लगाना, जो कि है प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, जिसमें जैसे कि अगर आपकी खुद की शॉप है तो आप यहाँ पे बिजली का बिल या कोई और डॉक्यूमेंट आप रिलेट लगा सकते हैं, जिससे कि प्रूफ हो ये शॉप आपकी है। अगर आपकी शॉप देखिए रेंट पर है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी इमेज सिलेक्ट करेंगे, फिर सिंपली अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद वी डिक्लेयर डेट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि है 100 रुपए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप बाहर किसी भी एजेंट से अगर ये अप्लाई करवाएंगे सर्टिफिकेट तो आपसे 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक लिए जाएंगे, बट यहाँ पर आपका काम सिर्फ 100 रुपए में होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे या पे यूबीज कोई भी यहाँ पे मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। फीस पे करने के बाद फसाई की आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। वहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आने वाला है, लॉगिन फूड बिजनेस। इसमें अपना लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आने वाला है। जब आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो यहाँ पर आपने इशूड पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे वाला जो सा आपको नंबर है
इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। फाइनली सर्टिफिकेट को अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके पीडीएफ को किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और किसी भी फोटोग्राफर की शॉप पर जाके इसको फ्रेम करवा के अपने रेस्टोरेंट या फास्ट फूड की शॉप पर फ्रंट में लगा लेंगे। तो देखा गया कितना आसान है ये सर्टिफिकेट बनाना। अगर आप बाहर जाते मार्केट में बनवाते हैं तो 400 रुपए से लेके 500 रुपए लगते हैं, बट यहाँ पर आपका काम सारा 100 रुपए में हो गया। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो गाइस लाइक बटन को जरूर दबाना है। इसके अलावा गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। बाकी हो सके हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो की मदद से दोस्तों वहां पर उनके कुछ पैसे बच सके और उनका फायदा हो सके। तो मिलता है गाइस आपको अगली वीडियो में।